एक्सरसाइज 4.2 वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये वाला पार्ट क्या है, हाइपोटेन्यूज, और दोनों पार्ट में से इसको आप हम एल्टीट्यूड ले रहे हैं और इसको हम बेस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द अदर टू साइड्स, उसने हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है विच इज 30 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है। ठीक है, तो बाकी दो साइड्स कौन सी बची फिर, बेस बचा। ठीक है, तो वही हमें फाइंड करने को बोल रहा है और उसी को क्या करना, हमें लेट कर लेना है, जो ढूंढना वही लेट करना है। तो लेट कर लो, हाँ, लेट एल्टीट्यूड इक्वल टू x एंड बेस इक्वल टू y, तो जो फाइंड करना वही लेट कर लेना। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट है, डिस्कस करो। ये गिवन है, ये दो बची हैं, ये मांग रहा है हमसे, वो हमने लिख दिया। उसके बाद एक कंडीशन दी हुई है हमें कि एल्टीट्यूड, जो वहाँ लिखा है मैं उसी को मैथमेटिकली लिख रहा हूँ। एल्टीट्यूड इज मतलब इक्वल 7 सेंटीमीटर कम, 7 लेस देन बेस। एल्टीट्यूड बेस से 7 कम है, समझ आया? इसको एग्जांपल के तौर पे समझना था, समझो। एल्टीट्यूड जो है बेस से 7 कम है, इसको कैसे समझेंगे? मान लो ये मेरा बेस 18 है, सपोज करो, ये है नहीं, 18 है, तो ये 7 हो गया, तो कितना हो गया 11। तो 11 18 से 7 कम है, वहाँ पे वही लिखा हुआ है एल्टीट्यूड बेस से 7 कम है, 11 18 से 7 कम है। ठीक है ना? अब हमने जो लेट किया हुआ है, क्या है हमारा एल्टीट्यूड? हमने x लेट किया है, बेस कितना है? ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन हमें ढूंढनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम किसको पता है? सर x² हाँ बोलो बोलो। h² ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। H stands for hypotenuse, E stands for perpendicular, जिसको जो कि एल्टीट्यूड का दूसरा नाम है, और बेस बेस का तो ठीक है, E वैल्यू फिल करते हैं हम, E x है, एल्टीट्यूड है, ये इसको परपेंडिकुलर ही बोलते हैं। ठीक है, और बेस कितना है? और h कितना है? 13। यहाँ तक डाउट बताओ। नो सर। डाउट? श्योर? यस सर। ना थोड़ा अजीब तो लग रहा था, चेहरे एक्सप्रेशन नहीं दे रही। ठीक है, डाउट तो नहीं ना है? ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। चाहो तो यहाँ पे नोट कर सकते हो, चाहे वहां से भी घर पे भी नोट कर सकते हो, अब कोई इशू नहीं है। कोई नोट करें ना करें कोई इशू नहीं है, करना चाहो कर लो, वरना घर पे कर लेना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ये जो डेटा है, ये वाली जो वैल्यू है, इसको कहाँ रिप्लेस करना है? सेकंड इक्वेशन ये जो वैल्यू है इसकी जगह ये जो वैल्यू है इसको कहाँ रखना है? यहाँ। सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, तो क्या चेंज आएंगे हमारे पास? 13 का स्क्वायर करने के बाद जो हम आएंगे 13 स्क्वायर सेम रहेगा, x की जगह क्या लिखेंगे हम? y - 7 का होल स्क्वायर उसके बाद y प्लस स्क्वायर प्लस y ये वाला स्क्वायर। पार्ट। ठीक है, अब इसको हम कैसे बोलेंगे? कौन सी ये लगी आइडेंटिटी? a माइनस b का होल स्क्वायर, वहाँ पे लिखी हुई है सेकंड वाली, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो y स्क्वायर बोलो माइनस प्लस 7² माइनस 2ab और 7। यस सर। इसको रब कर दो, इस बारे किससे जो बता, जो नोट करना चाहे कर लो, वरना घर से भी नोट कर सकते हो आप। ठीक है, मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ, ये वाला पार्ट मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ।
कर दो। Plus square 49. अब यहाँ पे ये है 30 स्क्वायर माइनस प्लस 29, ये वाला पार्ट में यहाँ रिपीट कर दूँ। माइनस 2 is 7 the 14 14y प्लस y स्क्वायर। फाइन, यहाँ तक डाउट डिस्कस कर लो। करना है? कुछ पूछना? ये लिख रहे हैं 169 और y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये दोनों ऐड होंगे। कुछ बच्चे लास्ट टाइम भी डाउट था, ये जो y है ये स्क्वायर है और ये जो y है इस पे स्क्वायर नहीं है। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, ना इनको हम इनको ऐड नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते। क्यों? ये सिंगल y है, ये y स्क्वायर है, ये y स्क्वायर वाले के साथ ही ऐड होगा तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, 2y स्क्वायर हो जाएगा और ये सेम आएगा 14y और ये सेम आएगा 49। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं उधर भेज देता हूँ, ये कुछ इस तरह चीज आ जाएगा, ये वहां से जाके आ जाएगा प्लस माइनस। क्यों? ये उधर इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, नोट करना कर लो, करना कैसे कर लो। अब ये वाला पार्ट से बाकी पार्ट में इक्वल टू 0 रख दिया। ये वाला पार्ट आप इसमें कर जाएगा 9 - 9 0 6 - 4 2 120, ये वाला पार्ट सेम आ जाएगा। 2y स्क्वायर माइनस 14। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आकर जैसे पॉसिबिलिटी होती है कई बार, ये तीनों नंबर किसी एक नंबर से अगर कट रहे हैं तो काट सकते हैं। 2 से कट जाएगा। 2 से कट रहे हैं, 2 1 द 2 2 7 द 14 और 2 6 द, ठीक है। ओके, यहाँ तक डाउट डिस्कस करो, फिर हम इसको रख कर लेंगे। इसके बाद सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो। ठीक है, इसको रख कर सॉरी नोट कर लो और मुझे बता दो। क्वेश्चन नंबर 6 में एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो पोट्री आर्टिकल्स बनाती है। होगा तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, उसकी क्वांटिटी होती है और उसका प्राइस होता है। कोई भी सामान किसी फैक्ट्री में बनता है तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कितना प्रोडक्ट तैयार कर रही है फैक्ट्री, ठीक है, और पर प्रोडक्ट कितनी कॉस्ट है। या कोई डस्टर बना रहा है, ठीक है, कोई हैंडल बना रहा है, तो क्वांटिटी और प्राइस। तो यही मांगा है सबसे पहले, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट। जो मांगा है वही लेट कर लेना है। सो लेट क्या करेंगे, लेट क्वांटिटी या नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितनी है x, ठीक है, और कॉस्ट कितनी है y, ठीक है। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू x और कॉस्ट इक्वल टू y। अब हम कंडीशंस पे आते हैं, उसमें अलग अलग कंडीशन दे रखी है। पहला बोल रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। देखो जो जो बोल रहा हूँ मैं ऐसे कर रहा हूँ, जब भी आप वहाँ पे भी इसको करोगे ना, वर्ड्स को मैथमेटिकली लिखोगे, जो बोल रहा है वो करना है। वो क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मैंने स्टार्ट किया कॉस्ट, कर दो। तो जैसे मैंने पहले कहा, जब भी आपके पास कोई वर्ड प्रॉब्लम आए, जो वहाँ लिखा है उसी को मैथमेटिकली कन्वर्ट करना है, नहीं आप अपनी बात से समझ के कुछ नहीं करना। क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा है तो यहाँ लिख दो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसने बोला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसने बोला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज हो, इज हो, उसकी जगह लेना है इक्वल। सर इन्हें जब इतना नहीं तो आगे खाली आ जाए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज या इसकी जगह हमने लगा दिया इक्वल। उसने बोला 3 तो हमने लिखा 3, उसने लिखा मोर तो हम लिखेंगे प्लस। जो वो कह रहा है वही कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैं लिख लिया, वाज लिखा था या इज लिख सकता है तो इक्वल लगा दो। उसने बोला 3 लिखा, उसने बोला मोर लिखा, फिर उसने बोला देन मतलब किसका, देन मतलब यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, ट्वाइस मतलब डबल, किसका,
twice of number of articles. नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है हमारे पास? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है हमारे पास? Production by नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हमारे पास? X. यहाँ डाउट डिस्कस कर लो, क्योंकि मैंने ये जो लाइन लिखी है यहाँ से लेके वहाँ तक, ये बुक से पढ़ के ही लिखी है, ठीक है ना। मैंने अपना कुछ दिमाग नहीं लगाया, वहाँ से पढ़ा। आपको भी जब वर्ड प्रॉब्लम को डिकोड करना है ना, तो वहाँ पे जो लिखा है बस उसी को वर्ड्स को ऐसे लिख दो। जहाँ पे इजी या वाज लिखा हुआ है वहाँ पे इक्वल डाल दो, जहाँ मोर लिखा है वहाँ प्लस, जहाँ लेस लिखा है वहाँ पे माइनस, जहाँ ट्वाइस लिखा है वहाँ 2 इंटू करना है, ठीक है। ट्वाइस थ्राइस मल्टीप्लिकेशन का वो है सिंबल, ठीक है, मत लगाओ, जरूरी नहीं है, ठीक है। ये हमने पहले नेट कर चुके थे, उसकी जगह रिप्लेस किया, राइट, ओके। तो ये हमारे पास पहली क्वेश्चन। अब उसने आगे जो लिखा वो पढ़ रहा हूँ। प्लीज, उसने आगे लिखा है इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो बोल रहा है वो मैं लिख रहा हूँ। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? 90 रुपीज। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 90 रुपीज है। रिकॉर्ड नहीं हो रहा? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की हमारी 90 रुपीज। अब हम डिस्कस करते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे ढूंढेंगे। लिसन केयरफुली, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे ढूंढेंगे। मान लो आप सामान बनाते हो, आपकी अपनी कंपनी है, ठीक है। आपने अपने एक चीज की कीमत रखी है Y रुपीज, ठीक है, या इसको रफली समझते हैं। मैं कुछ प्रोडक्ट तैयार कर रहा हूँ, उसकी कीमत है 10 रुपये। मैं कोई सामान तैयार कर रहा हूँ, उसकी कीमत है 10 रुपये, और मैंने वैसी बना ली 5 बना ली चीज़ें, तो टोटल खर्चा कितना आया, कैसे निकाला? कोई डाउट तो नहीं है। अगर 10 मेरी कॉस्ट पर आर्टिकल है, 5 रुपये ये मेरी 10 रुपये आर्टिकल है, 5 मेरी क्वांटिटी है, तो कैसे निकाल रहे हो? मल्टीप्लाई करके। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो अगर मैं उन नंबर्स की जगह इंग्लिश के लेटर्स ले लूँ, कॉस्ट है Y, क्वांटिटी है इतनी, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? X और Y. कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमारी पास आ गई X। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे? कॉस्ट मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ठीक है। कॉस्ट कितनी है हमारे पास? Y, और क्वांटिटी कितनी है? इक्वल टू 9। यहाँ तक डाउट बता दो, क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, हम आगे बढ़ने वाले हैं। सॉरी, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो खुद कह रहा है कि टोटल खर्चा आ रहा है 90, 90 खर्चा आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का साइन है, आप डॉट से दिखा सकते हैं, या मल्टीप्लाई से दिखा सकते हैं, या छोड़ सकते हैं। ये 3 पॉसिबिलिटीज है। इंग्लिश के 2 लेटर्स लिखे हैं, आप उनको ऐसे लिखा हुआ है, मतलब प्रोडक्ट है। 3 तरीके लिखने के, डॉट लिखो, प्रोडक्ट लिखो, या फिर ऐसे छोड़ दो। ये 3 पॉसिबिलिटी, जैसे मर्जी लिखो, तीनों एक्सेप्टेबल है। अभी देखते हैं, पहले यहाँ से डाउट बताओ। कोई डाउट नहीं है? कहाँ से बोलो, बताओ, शुरू से बताओ क्या है? कहाँ से? यहाँ से? ये तो हमने कॉस्ट, ये लाइन तो मैंने पढ़ी, ये क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन Y दी हुई है, कॉस्ट Y है, कॉस्ट Y है ना। और बताओ आर्टिकल कितने बने? नंबर ऑफ आर्टिकल्स X है, तो X रिप्लेस कर दिया उसकी जगह। तो यहीं से है, जब हम पढ़ रहे थे कि ट्वाइस है, उसने बोला था ना कि कॉस्ट बुक से लिखा है। अगर आप बुक है आपके पास पढ़ी, बुक में देखोगे तो दूसरी लाइन यही लिखी हुई, जो ये मैंने यहाँ से लेके वहाँ तक लिखा ना, बुक में ऐसे लिखा हुआ है। सिर्फ मैंने यहाँ पे और यहाँ मोर लिखा हुआ था, मोर की जगह प्लस लिख दिया। बुक में यहाँ से लेके वहाँ तक सेम लिखा हुआ है, जहाँ प्लस मैंने लिखा है वहाँ बुक में मोर लिखा हुआ है, जहाँ इक्वल लिखा है वहाँ पे वाज लिखा हुआ है। आप भी आपको भी जब भी इजी आवाज लिखा हो तो वहाँ इक्वल लिखना है, और मोर या लेस लिखा हो वहाँ पे प्लस या माइनस करना है रिस्पेक्टिवली। क्या डाउट है?
हमारे है ना। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक ये बन गई और एक ये बन गई। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ये y की जो ये वैल्यू है y की है, उसको सेकंड इक्वेशन इस वाले में यहाँ ये y की वैल्यू यहाँ रख देंगे। ओके, ये रख कर दो, इसको जरूरत तो नहीं है। क्या चेंज आएंगे, y की जगह वैल्यू रखेंगे 3 plus 3 प्लस 2x 2x, ठीक है। ये वैल्यू जो हमारी थी ये यहाँ पर रखो। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे जो 3x 3x plus Plus 2x और स्क्वायर इसको शिफ्ट कर दो, माइनस 90 ठीक है। इक्वल टू 0। दोबारा देख लो, ये 90 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड आके, और ये x इससे मल्टीप्लाई होगा 3x और ये x इससे मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। बाकी आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका a है, दिस पार्ट इज a, दिस पार्ट इज b एंड दिस पार्ट इज c। द कोएफिशिएंट ऑफ x square is a and the coefficient of x is b and the constant term is। 9 यहाँ तक कोई डाउट है, डिस्कस कर लो, No, sir. आगे चलें।